आज आपसे बहुत ही मुनफरिद और लजीज दाल सब्जी की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। एक ऐसी सब्जी जिसे पंजाब साइड पर तो बहुत ही पसंद किया जाता है। आपके इलाके में ये बनती है कि नहीं, कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, हैप्पी रहें। टेस्टी दाल सब्जी बनाना स्टार्ट करते हैं। अच्छी जायकेदार कुल्फा दाल बनाने के लिए सबसे पहले तो मैंने दाल को भिगो दिया है। 1 पाव चने की दाल का इस्तेमाल कर रही हूँ। दाल को 2 घंटे पहले भिगो देंगे ना तो ये नरम पड़ जाएगी और बॉईल करने में आपको आसानी रहेगी। चले जी, अब दाल को मैं शिफ्ट करने लगी हूँ प्रेशर कुकर में। आप कढ़ाई पतीली में भी आराम से बॉईल कर सकते हैं। तो बस चना दाल को डाल दिया है मैंने प्रेशर कुकर में, और इस स्टेज पर आप लोगों ने दाल में अभी कुछ भी ऐड नहीं करना। सिर्फ और सिर्फ 2 कप पानी डालें और दाल को बॉईल करने कवर लगा देंगे, और बस दाल को इतना ही बॉईल करें कि इसका दाना भी साबित रहे और ये गल भी जाए। चलो जी, तो मैंने यहाँ पर 1 किलो के बराबर या फिर 1 गड्डी कुल्फे का साग ले लिया है। अच्छा, पंजाब और साइड पर इसे लूनक बोला जाता है। कुल्फे की ये सब्जी तासीर में ठंडी होती है, इसीलिए इसकी को कुल्फे का नाम दिया गया है। आपकी जुबान में इसे क्या कहा जाता है कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताइएगा, और आपने पहले कभी ये बनाई है तब भी आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। अच्छा, लूनक या फिर कुल्फे का ये साग बहुत ही अमेजिंग लगता है चना दाल के साथ। वैसे आप इसे चिकन में भी बना सकते हैं। तो मैंने इसे अच्छी तरीके से वॉश कर लिया है। वॉश करने के बाद क्या करूंगी, इसके पत्ते पत्ते ही अलग कर लूंगी, और ऊपर की जो सॉफ्ट सी डंडी है ना, इसे भी रिमूव कर लेंगे। बाज लोग इसे डंडी समेत ही बारीक काट लेते हैं, मगर मेरे घर में ये कैसे बनाई जाती है आज आप लोगों से शेयर करूंगी। तो मैं इसके पत्ते पत्ते ही अलग कर रही हूँ। सॉफ्ट से पत्ते अलग सारे कर लें, तो इन्हें आप लोगों ने बारीक सा काट लेना है, जैसे पालक को काटते हैं ना, बस वैसे ही काट कर तैयार कर लें। लूनक का साग या फिर कुल्फे का साग तैयार है। चलें जी, अब इसे एक साइड पे रख देंगे। अब मैंने ले ली है कढ़ाई, और कढ़ाई में डालूंगी आधा कप के बराबर कुकिंग ऑयल। ऑयल में शामिल करेंगे प्याज। तो मीडियम साइज के प्याज है जिन्हें मैंने बारीक सा स्लाइस करके ऑयल में शामिल कर दिया है। अब हमने प्याज को यहाँ पे फ्राई करना है, और इतना फ्राई करना है कि इसका कलर हल्का सा गोल्डन बढ़ जाए। किनारे आपको हल्के हल्के से प्याज के सुनहरी नजर आने लगे। देखें, बस इतना ही प्याज को आप लोगों ने फ्राई कर लेना है। जैसे ही प्याज पर ये कलर आएगा ना, आप इसमें डाल दें टेबलस्पून भर के अदरक और लहसुन का पेस्ट। अब अदरक लहसुन का पेस्ट डाल रहा है तो इसे भी भूनना लाजमी है। दाल में भुने हुए अदरक लहसुन की खुशबू बहुत ही जायकेदार लगती है, तो 1 से 2 मिनट लगाकर आप लहसुन अदरक को भी भून लें, मगर इस पर कोई कलर नहीं आना चाहिए। जैसे ही आपको अच्छी सी खुशबू आने लगे तब आप इसमें डालें टमाटर, जिनका मैंने पेस्ट बनाकर रखा हुआ है। तो 3 बड़े साइज के टमाटर लें, मिक्सी जार में डालें और उनका पेस्ट शामिल कर दें। टमाटर के साथ ही हमेशा मैं मसाले भी डाल देती हूँ। क्या होता है, मसाले जलते नहीं है। तो डालेंगे इसमें 1 टीस्पून के करीब नमक। इसके अलावा शामिल करूंगी मैं इसमें लाल मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून, और डालेंगे इसमें मोटा कुटा हुआ धनिया 1 टीस्पून। हल्दी का इस्तेमाल करूंगी 1/4 टीस्पून। इसके अलावा डलेगा इसमें जीरा पाउडर 1 टीस्पून। मिक्स कर लेते हैं सारी चीजों को, और अब अच्छे कलर के लिए मैं इसमें कश्मीरी लाल मिर्च का भी इस्तेमाल करूंगी। अगर आप लोगों के पास है तो लाजमी डालें। तो 1 टीस्पून मैंने इसमें कश्मीरी लाल मिर्च भी डाल दी है। अब कुछ भी नहीं करना, मसाले की भुनाई करनी है। तो बस मसाले की इतनी भुनाई करनी है कि ऑयल ऊपर आ जाए, टमाटर का पानी बिल्कुल खुश्क हो जाए, मसाला दानेदार सब भुन जाए। रोजमर्रा में एक जैसी दाल सब्जी या फिर चिकन गोश्त खाकर थक चुके हैं तो ट्राई करिए मजेदार सा कुल्फा साग या कुल्फा दाल की रेसिपी। दाल सब्जी की ये रेसिपी बहुत ही टेस्टी बनती है। आप इसे रोटी चपाती या फिर उबले हुए चावल के साथ भी सर्व कर सकते हैं। चलें जी, मसाला भुन जाए तो इसमें डाल देंगे कुल्फे का साग जिसे आपने बारीक सा काट कर रखा हुआ था। अच्छा, मैं आपको बताती चलूं, ये बहुत ही नाजुक सी सब्जी होती है, भूनने से ही गल जाएगी। और वैसे भी मैंने इसके पत्तों का इस्तेमाल किया है, डंडी का इस्तेमाल नहीं किया, तो ज्यादा देर भी नहीं लगेगी। तो मसाले में अच्छे तरीके से कुल्फे के साग को भून लें, मिक्स करते हुए। जैसे जैसे आप भूनते रहेंगे ना, इसमें से अच्छा खासा पानी निकलेगा। तो कुल्फे के साग को आप लोगों ने 4 से 5 मिनट के लिए मसाले के साथ ही भून लेना है। क्या है ना, बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आएगा। जैसे ही भुन जाए कवर लगाकर 5 से 6 मिनट के लिए छोड़ दें।
और 5 से 6 मिनट में ही इसका अपना अच्छा खासा पानी रिलीज होगा और इसी पानी में ये कोफे का साग अच्छे तरीके से गल भी जाएगा, तो ज्यादा मेहनत करने की भी जरूरत नहीं है। देखिए इसने कितना पानी छोड़ा है, तो बस दोबारा से कवर लगा दूंगी और 10 मिनट के लिए इसे कवर लगा कर पकाएंगे ताकि ये अच्छे तरीके से गल जाए। और इसी स्टेज पर अगर तो रेसिपी आप लोगों को जरा से भी अच्छी लग रही हो, रेसिपी को लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। 10 मिनट के बाद ऑयल ऊपर आ चुका है, कोफे का साग भुन चुका है। बस जी इसी स्टेज पर डाल दूंगी मैं इसमें दाल जो कि मैंने बॉयल करके रखी हुई थी। अब दाल को भी चेक कर लें, दाना तो इसका साबित है मगर ये अच्छे तरीके से मैश हो रही है, गल चुकी है। बस ऐसा ही दाल को आप लोगों ने बॉयल करना है। तो साग को तो हम पहले ही भून चुके थे, गला चुके थे, दाल भी इसमें गली हुई ही डाली है। बस दाल को डालेंगे और हल्के हाथ से मिक्स कर लें। मिक्स करने से क्या होगा, दाल के अंदर तक टेस्ट आएगा। 4 से 5 हरी मिर्चें भी डाल दें अच्छी खुशबू के लिए, चाहे तो बारीक कटी हुई हरी मिर्चें भी डाल सकते हैं। बस अब क्या करेंगे, मिक्स करने के बाद कवर लगाकर मैं 5 से 6 मिनट के लिए दाल और साग को दम पे लगाऊंगी ताकि सारी चीजें अच्छे तरीके से वेल कंबाइन हो जाए, दाल भी अच्छा सा टेस्ट आ जाए। 5 से 6 मिनट के बाद डालेंगे इसमें पिसा हुआ गरम मसाला और डालेंगे इसमें ढेर सारा हरा धनिया। तो लें जी, कुल्फा साग या कुल्फा दाल की रेसिपी तैयार है। बेहतरीन जायकेदार ये दाल सब्जी रोटी चपाती के साथ, उबले हुए चावल के साथ, पराठे के साथ बहुत ही टेस्टी लगती है। तो ये रेसिपी बनाए तो अपना फीडबैक लाजमी दिया करें। आपके प्यारे से कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।